नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी SSSC PET नोटिफिकेशन की और आने वाली एक नई लेखपाल भर्ती की और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। लास्ट में हम लोग बात करेंगे TGT PGT की। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड प्रयागराज की ये पुस्तक ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है, खास तौर से ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रिवीजन करना चाहते हैं। इन पुस्तकों में बिल्कुल टू द पॉइंट जो सिलेबस है यूपी SSSC का लेखपाल भर्ती का, उसी के हिसाब से ये पुस्तकें तैयार की गई हैं और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख शहरों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी। प्रयागराज, झांसी, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ इत्यादि सभी शहरों में ये उपलब्ध हैं। जो छात्र ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो उनके लिए मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग वहां पर जाकर के कॉन्टैक्ट नंबर से अपनी पुस्तक जो प्राप्त कर सकते हैं। इन पुस्तकों की कुछ और खासियत भी है, जैसे मैं हमेशा से कहता रहता हूँ आप लोगों से कि इन पुस्तकों में आपको त्रुटियाँ देखने को नहीं मिलेंगी और ये जो पुस्तकें उसमें जो प्रश्नों की व्याख्या है, जो सॉल्व पेपर हैं, जो प्रैक्टिस सेट है, उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से बताया गया है। और यहाँ पर जो लेखपाल भर्ती की है लगभग 4-5 पुस्तकें आती हैं। देखिए, सॉल्व पेपर भी दिया हुआ है और मॉडल पेपर भी दिया हुआ है। ग्राम समाज के लिए अलग से पुस्तकें हैं, हिंदी के लिए अलग से पुस्तकें हैं, यहाँ तक कि रेलवे ग्रुप डी की भी पुस्तकें आती हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं 4000 पदों पर नई लेखपाल भर्ती की। चूंकि इस बार बहुत सारे विद्यार्थियों ने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, कुछ विद्यार्थियों का जो कट ऑफ है वो नहीं पहुंच पाया लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए और वो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा मायूस। उन विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है कि यूपी SSSC से लगभग 4000 पदों के लिए एक नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो इसी साल आपको देखने को मिल सकता है। इसके लिए अभी हाल ही में रिक्त पदों के लिए एक नोटिस भी जारी की गई थी और उस नोटिस में 2018, 19, 20, 21 वर्ष के रिक्त पदों का जो अध्याचन है वो मंगाया गया था और इसके लिए शासन ने मंजूरी भी प्रदान कर दी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर लगातार दूसरी बार काबिज होने के बाद में योगी सरकार टॉप गियर पर चल रही है। मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को सरकारी विभागों में रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने का निर्देश दिया था। वहीं प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में नई भर्तियों के लिए हरी झंडी दिखा दी और वहीं पर नीचे लिखा हुआ है कि परिषद ने मंडलायुक्तों से चयन वर्ष 2020-21 और 21-22 में रिक्तियों से संबंधित जानकारी मुख्यालय में निर्धारित प्रारूप पर 3 मई तक उपलब्ध कराने के लिए कहा है। बाद में इसको बढ़ा दिया गया था और कह दिया गया था कि 31 मई तक सभी विभाग जितने भी रिक्त पद हैं उनका ब्यौरा भेज दें। और लेखपाल की जो जानकारी मिली है कि लगभग 3000 से ज़्यादा 3 से 4000 पदों के लिए जो अध्याचन है वो यूपी SSSC को भेजा जा रहा है और पूरी उम्मीद है कि इसी साल लास्ट में आपको नई भर्ती लेखपाल की देखने को मिल सकती है नए वाले PET के द्वारा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि चयन वर्ष 2017, 18, 19, 20 के लिए रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है और लगभग 4000 पदों के आसपास भर्ती की जानी। चूंकि केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं इस बीच उनमें इजाफा हुआ है और उनको पूरा करवाने के लिए जो लेखपाल का पद होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस पद को ज़्यादा दिन तक रिक्त नहीं रखा जा सकता है। अगर हम लोग बात करें कि यूपी SSSC का PET का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, तो जो यूपी SSSC की तैयारियां चल रही हैं, मैंने पहले भी बनाया था इसके वीडियो और आप लोग बताया था 25 जून से लेकर के 30 जून के बीच में, 28 जून के बीच में, 25 से 28 या 29 जून के आसपास आपको PET का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। जुलाई के पहले सप्ताह से इसके लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे, यानी कि नोटिफिकेशन पहले जारी होगा और उसके 1 हफ्ते बाद आपके जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। सितंबर में इसकी परीक्षा होनी है और भर्ती प्रक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं होने जा रहा है। यूपी SSSC में जिस तरीके से मुख्य परीक्षाओं में 15 विद्यार्थियों को बुलाया जाता है उसी तरीके से बुलाया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है और विद्यार्थी लगातार नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी सकारात्मक स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा कि इस वर्ष नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी। हालांकि विज्ञापन देने का दौर जारी है। लगातार जो बहुत सारे विद्यार्थियों के जो संगठन हैं
वो सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं ने बुधवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में ज्ञापन देकर शिक्षकों के पद की गणना में शिक्षा मित्रों को शामिल नहीं करने का अनुरोध किया है। प्रशिक्षित बेरोजगारों का कहना है कि पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में शिक्षा मित्रों की गणना आरटीई 2009 तथा नई शिक्षा नीति का उल्लंघन होगा। ये बात सही है कि जो आरटीई 2009 है उसके तहत और नई शिक्षा नीति है उसके तहत संविदा या पैरा जो टीचर होते हैं उनकी नियुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं है और उनकी गणना नहीं की जा सकती है, उनको बाहर किया जाएगा। तो इस तरीके से शिक्षा मित्रों को जोड़ना या अनुदेशकों को जोड़ना ये न्याय संगत नहीं है और इसी के छात्र विरोध कर रहे हैं। छात्रों को कहना है कि जितने भी 1 लाख 1.5 लाख या 51,000 जितने भी रिक्त पद हैं, सरकार उन सभी रिक्त पदों पर जल्दी विज्ञापन जारी करे और इन रिक्त पदों को भरे। और बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना था कि सर इस साल आ सकती है कि नहीं आ सकती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो इसके बारे में मैंने चुनाव के पहले ही बताया था कि सरकार की योजना जो केवल 68,500 शिक्षक भर्ती की जो रिक्त पद हैं उन पर पहले भर्ती करेगी। जो शेष रिक्त पद थे 22,000, उसके बाद में जो लोकसभा का चुनाव होना है 2024 में, सरकार चाहेगी कि उसमें उसके पहले एक बड़ी भर्ती ज़रूर निकाले। तो 2023 के शुरुआत में या दिसंबर के लास्ट में, और ज़्यादा संभावना है कि इसी वर्ष लास्ट में आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो एक नई बड़ी भर्ती वो देखने को मिल सकती है। इसके लिए शासन से लगातार जो है पत्रावलियाँ शुरू है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी आप लोगों को दिखाया था कि 2-3 दिन पहले भी एक पत्र भेजा गया था, पिछले महीने भी एक पत्र भेजा गया था जिसमें प्राथमिक या बेसिक विभाग में रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो मांगा गया था। ये देख सकते हैं, ये 5 जून को ये पत्र भेजा गया था। इसमें भी रिक्त पदों की जो संख्या इत्यादि वो मांगी गई थी। उसके पहले मई के महीने में भी रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया था कि कितने कार्यरत अध्यापक हैं, कितने जो पद सृजित हैं और कितने रिक्त पद हैं। तो ये लगातार पत्रावली चल रही है और जो अगर रिक्त पद होंगे तो सरकार ज़रूर एक जो नई भर्ती है वो आपको आने वाले समय में मिलेगी। लेकिन जैसा कि जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह जी ने कहा था कि जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं उनकी वजह से अभी पदों पर भर्ती नहीं हो रही है और पूरी उम्मीद है कि आने वाले 1 या 2 महीने में जो 68,500 शिक्षक भर्ती उसका निराकरण हो जाएगा और उसके बाद आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। टीजीटी पीजीटी जिसका विज्ञापन जारी हो गया है, इसकी परीक्षा कब होगी? इसकी परीक्षा मार्च में होने जा रही है। मार्च में इसकी परीक्षा प्रस्तावित है और बहुत जल्दी इसके लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा एक नोटिस भी जारी की जाएगी और नोटिस जब ये विज्ञापन की जो लास्ट डेट है वो समाप्त हो जाएगी आवेदन की, उसके बाद चयन बोर्ड ये घोषित कर देगा कि फरवरी या मार्च के महीने में आपकी परीक्षा होगी। और आज चयन बोर्ड के कुछ अधिकारियों से वार्ता भी हुई है कि पदों की संख्या को लेकर के, तो उन्होंने कहा है कि हाँ, अगर इस बीच में भी पद आते हैं तो वो पद जोड़े जा सकते हैं। लेकिन चयन बोर्ड की बातों पर विश्वास करना नहीं चाहिए। इसके पहले भी चयन बोर्ड इस तरीके के झूठे आश्वासन कई बार दे चुका है ताकि विद्यार्थी कोई धरना प्रदर्शन इत्यादि ना करें। तदर्थ के नए शिक्षकों को जोड़ने के लिए फिर से पोर्टल खोलने के लिए जो युवा मंच है उसने याचिका दाखिल की है और उम्मीद है कि जुलाई के महीने में ही 1 या 2 सुनवाई में इस पर डिसीजन आ जाएगा और तभी मालूम चल पाएगा कि आखिरकार तदर्थ के जो पद हैं, जो दूसरे जो रिक्त पद हैं वो इस भर्ती में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। आगे जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।